पूजा एक गरीब घराने की लड़की थी, जिसकी शादी एक अमीर घर में हुई थी। लेकिन पूजा को अपनी ससुराल की अमीर होने पर कोई घमंड नहीं था। लेकिन उसकी ननंद हमेशा उसको गरीब होने का ताना दे रही थी। ऐसे ही एक दिन जब पूजा की ननंद काव्या बाजार से ढेर सारा कपड़े खरीद कर आती है, तब पूजा ये सब देख कर कहती है, अरे काव्या, ये सब क्या है? तुम कहाँ से आ रही हो इतने सारे बैग लेकर? भाभी, आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? मैं मॉल गई थी और वहाँ से शॉपिंग करके आई हूँ। और हाँ, मेरी जो पुरानी कपड़े है ना, उसे आप किसी नौकरानी को दे देना या तो फिर अनाथ आश्रम में दान कर देना। और अगर आप चाहो तो कुछ कपड़े आप रख लेना पहनने के लिए। ए तुम क्या कह रहे हो काव्या? कुछ दिन पहले तो तुमने कपड़े खरीदे थे, उसका तुमने क्या किया? वो भाभी, क्यों फालतू का ज्ञान दे रही हो? आपको तो पता है ना, मैं एक दिन जो कपड़े पहन लेती हूँ उसे दोबारा नहीं पहनती। फिर आप मुझे ये सवाल क्यों कर रही हो? काव्या, मेरी प्यारी ननंद, तुम ऐसे ही पैसे क्यों बर्बाद कर रही हो? तुम्हें पता है पापा जी और तुम्हारे भैया कितने मेहनत से पैसे कमा रहे हैं और तुम 1 मिनट में पैसे उड़ा रही हो। भाभी, मैं अपनी पापा और भैया का पैसे उड़ा रही हूँ। आप कौन होती हो मुझे ये सब कहने वाली? मैं आपकी या आपकी घर वालों की पैसे उड़ा नहीं रही हूँ। अरे मैं तो भूल ही गई थी कि आपके पास और आपकी घर वालों के पास इतनी पैसे कहाँ होगा उड़ाने के लिए। आप तो गरीब घर से आई हो ना, तो आपको कैसे मालूम होगा अमीरों की रहन सहन की बारे में? पता नहीं भाई कैसे आपको पसंद करके लव मैरिज कर लिया। आप जरूर ही उसको कुछ जादू किए होंगे। तुम क्या कह रही हो काव्या? माना कि मैं एक गरीब परिवार से हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी साथ साथ मेरी परिवार का भी मजाक उड़ाओगी। अब जो है सो है, सच को कभी बदला नहीं जा सकता। ऐसे भी गरीबों का क्या इज्जत अमीरों के सामने। भगवान करे तुम्हें एक गरीब लड़का ही मिले जिससे तुम्हारी शादी हो, तब जाकर तुम्हें पता चलेगा पैसों की कदर क्या होती है। तब तुम्हें पता चलेगा कि गरीबी क्या होती है और उसका कभी मजाक उड़ाना नहीं चाहिए। अब तुम मैके में हो ना, इसलिए खूब मजा उड़ा रही हो। इतना कहकर पूजा वहाँ से दुखी होकर चली जाती है। ऐसे ही कुछ ही दिन बीत जाते हैं, लेकिन काव्या अपनी पैसों का घमंड नहीं छोड़ती। वो जब चाहे किसी को भी कुछ भी उल्टी सीधी बोलती रहती है। पूजा के साथ साथ अब काव्या की माँ भी काव्या की बेवजह खर्चों से और उसकी बदतमीजी से परेशान हो चुकी होती है। एक दिन काव्या की माँ सूरवी अपनी बहू पूजा से कहती है, बहू, मैं तो काव्या की नादानियों से बहुत ही परेशान हो चुकी हूँ। जब चाहे वो पैसे उड़ाने लगती है, उसको जरा सा भी कदर नहीं पैसों की, और ना ही उसे हमारी इज्जत की परवाह है। देर रात तक अपनी दोस्तों के साथ पार्टी करके घर लौटती है। अब तो आसपास के लोग भी बातें करने लगे हैं हमारी बारे में। मैं अब क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब करना क्या होगा मम्मी जी? एक अच्छे से लड़का देखकर काव्या की शादी करवा दीजिए, लेकिन एक अमीर लड़के से नहीं, एक गरीब लड़के के साथ। क्या कहा? गरीब लड़के से? पता भी है कि तू क्या कह रही है? जो लड़की एक दिन में लाखों रुपए उड़ा देती है, वो लड़की एक गरीब से शादी करके उसके घर रह पाएगी? मम्मी जी, आप एक बार शादी करा के तो देखिए। जब काव्या को असली पैसे की कीमत समझ में आएगी, तो वो खुद ब खुद सुधर जाएगी। लेकिन बहू, ऐसा लड़का हमें कहाँ मिलेगा जो तेरी बिगड़ी हुई ननंद की ख्याल रखे और उसको सुधार सके? भला कौन अपनी पैरों में खुद कुल्हाड़ी मारेगा? मम्मी जी, ऐसा एक लड़का है। कौन है? कैसा है? उसका घर परिवार सब बता। मेरा मामा जी का लड़का सूरज। वो पढ़ा लिखा है और एक अच्छा लड़का है, और स्कूल में वो टीचर है। और सबसे अच्छी बात, काव्या ने अभी तक सूरज को देखा नहीं है, लेकिन आपने तो देखा है उसको मेरी शादी में। अगर आप हाँ कहोगे तो मैं शादी की बात मामा जी और सूरज से करूंगी। हाँ, मैंने देखा है सूरज को। अच्छा लड़का है वो, लेकिन उसका भी जिंदगी मुश्किल में ना पड़ जाए काव्या से शादी करके। वो सब आप मुझ पर छोड़ दो, आप बस शादी के लिए हाँ कर दो।
पूजा की ये बात सुनकर सूर्वी काव्या की शादी के लिए हाँ कर देती है। और कुछ दिनों के बाद पूजा और सूर्वी काव्या की रिश्ता सूरज के साथ तय कर देते हैं। और काव्या को वो लोग ये नहीं बताते कि सूरज पूजा की मामा का लड़का है और गरीब है। काव्या को बताया जाता है कि लड़का बहुत ही अमीर है और बारात पूजा की घर होकर आने चाहते हैं। अमीर लड़के से शादी करने के बारे में सोचकर काव्या शादी के लिए हाँ कर देती है। कुछ दिनों के बाद काव्या की शादी सूरज से हो जाती है और काव्या विदा होकर सूरज की घर आती है। काव्या अपनी ससुराल को देखकर उसकी होश उड़ जाती है। वो अपने पति सूरज से कहती है, सूरज, हम एक किसके घर आ गए? एक किसकी झोपड़पट्टी है? चलो हम तुम्हारे घर चलते हैं। मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। यही तो है मेरा घर। मैं पूजा दीदी की मामा का लड़का हूँ और मैं यहाँ रहता हूँ। क्या तुम पूजा भाभी की मामा का लड़का हो? यानी मेरी शादी एक गरीब परिवार से हुई है? ये सब क्या हो गया मेरे साथ? धोखा हुआ है मेरे साथ, धोखा। मैं यहाँ नहीं रहूंगी, मुझे अपनी घर जाना है। मैं इस घर में नहीं रह सकती। क्या कह रही हो काव्या तुम? अब तुम मेरी पत्नी हो। अब यही तुम्हारा ससुराल है, चाहे गरीब हो या अमीर। अब जो भी है यही है। अब तुम्हें यही रहना है। तुम मुझे मेरी घर जाने से नहीं रोक सकते। मैं इस झोपड़पट्टी में नहीं रह सकती। मैं अब मेरी घर जा रही हूँ। हमारी आज ही शादी हुई है और तुम इतने ड्रामे कर रही हो? सुनो, तुम मेरी मर्जी के बिना तुम बाहर नहीं जा सकती। भले तुम अमीर परिवार की बेटी हो, लेकिन अब तुम गरीब परिवार की बहू हो, समझी? अब चलो घर के अंदर। मैं यहाँ पर कोई तमाशा देखना नहीं चाहता। चलो। इतना कहकर सूरज काव्या को घर की अंदर ले जाता है। घर की अंदर जाते ही काव्या अपनी माँ को फोन लगाती है और उसे सब कुछ पूछती है, लेकिन सूर्वी काव्या को उसकी शादी गरीब घर में करने का कोई कारण नहीं बताती और फोन काट देती है। फिर उसके बाद काव्या गुस्से में आकर पूजा को कॉल करती है और उसे शादी कराने की वजह पूछती है। और पूजा कहती है, अरे काव्या, मेरी प्यारी ननंद, तुम्हें तो ससुराल गए हुए एक रात भी नहीं हुई है और तुमने मुझे इतनी जल्दी याद कर लिया। भाभी, ये आपने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। काव्या, पहले तो तुम जल्दी से कोई कोना पकड़ लो, क्योंकि बाहर मौसम खराब है और बारिश आने वाली है। और बता दूं, सूरज की कमरे की छत से पानी आता है। क्या कहा? पानी आता है? इतना कहकर पूजा फोन काट देती है। तभी जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। तभी वहाँ पर सूरज आता है और कहता है, सुनो, बाहर बारिश हो रही है। मैं जा रहा हूँ मम्मी की कमरे में सोने। तुम यहाँ आराम से सो जाना। लेकिन यहाँ पानी तो नहीं आता बारिश का। हाँ, मैं बताना तो भूल ही गया। अगर बारिश की पानी यहाँ गिरे तो ये रही पतीला, उसको पकड़कर बैठ जाना, समझी? मैं जा रहा हूँ। गुड नाइट। इतना कहकर सूरज वहाँ से चला जाता है। उसके बाद काव्या अपनी बेड पर सो जाती है। तभी छत पर से पानी टपकता है और उसकी नींद खुल जाती है। वो जल्दी से एक बर्तन वहाँ पर रख देती है जहाँ से पानी आ रहा था। तभी दूसरी जगह से पानी गिरती है और काव्या जल्दी से जाकर वहाँ पर भी बर्तन रखती है। ऐसे ही पूरी रात काव्या परेशान होती है और अगले दिन सुबह कब होता है उसे पता नहीं चलता। सुबह होने पर वो अपने कमरे से बाहर निकलती है और उसकी सास से कहती है, आंटी जी, आपकी घर में कॉफी नहीं मिलता है क्या? बहू, मैं तेरी आंटी नहीं हूँ, सास हूँ तेरी। और ले तेरी कॉफी। मम्मी जी, ये तो कॉफी नहीं है, काला पानी है। हमारे घर में सब यही पीते हैं। तुम्हें अगर ये पीनी है तो पियो, वरना जाकर अपना काम करो। ए भाभी की बच्ची ने तो मुझे कहाँ फंसाया है। मैं छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। इतना कहकर वो उस काली पानी को पी जाती है। ऐसे कुछ दिन बीतते हैं।
काव्या को अब घर की कामों की आदत लग चुकी थी। वो घर की सारा काम करती थी और तो और उसे अपनी गरीब ससुराल में सोच समझ कर पैसा खर्च करना पड़ता है। ऐसे ही और कुछ दिन बीतते हैं। उसे हर एक चीज का पश्चाताप होता था जो वो शादी से पहले करती थी। पैसे उड़ाना, अपनी भाभी का बात बात पर मजाक उड़ाना, पैसे की घमंड करना, हर एक चीज को याद करके वो अपने आप को दोषी मानती थी। अब वो पूरी तरह बदल चुकी थी। अब वो खुशी खुशी अपनी शादीशुदा जिंदगी को सूरज के साथ आगे बढ़ा रही थी। ऐसे ही एक दिन अपनी बेटी का हाल जानने के लिए सूरवी और पूजा काव्या की ससुराल जाते हैं। वहाँ पे काव्या को काम करता देखकर उसकी माँ खुश हो जाती है और अपनी बेटी को गले लगा देती है। अब काव्या पुरानी बाली काव्या नहीं थी। वो अब बदल चुकी थी। उसे अब पैसों की कीमत और दूसरों की इज्जत करना भली भांति आती थी। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर कीजिए और हाँ दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।